हेलो एवरीवन, आइए आज हम सीखने वाले हैं अंग्रेजी में नाम कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप अंग्रेजी में कैसे लिख सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक। आज हम बहुत ही आसानी से इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप अंग्रेजी कैसे लिख सकते हैं, आप अंग्रेजी कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, उससे पहले कि आपको मैं बता दूं कि आपको क्या क्या याद होने चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है उसके लिए। ठीक है, तो आपको स्वर की मात्राएं जो है अ से लेकर के आहा तक उसका स्पेलिंग सहित याद होना चाहिए। ठीक है, और आपको व्यंजन याद होने चाहिए जो कि क से लेकर के ज्ञ तक सभी। ठीक है, और आपको 12 खड़ी मात्राएं भी याद होने चाहिए। ठीक है, या तो आपको मात्रा लगाने आने चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो याद नहीं है, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है, तो अगर आपने मेरे पिछली वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने बताया है स्वर व्यंजन अंग्रेजी में और 12 खड़ी कैसे बनता है अंग्रेजी में, तो मैंने पिछली वीडियो में सभी बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है आज। तो आ का क्या होता है, आ का होता है आपका डबल ए। ठीक है, या फिर ए। तो आ का ए या डबल ए होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आज लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे डबल ए। ठीक है, यहाँ पर डबल ए लिखे और जे का ज का हम लिख दिए जे। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे आज, इसे क्या पढ़ेंगे आज। और यहाँ देखिए कि जहाँ भी अगर शुरू में शुरू अक्षर आ आता है तो वहाँ पर ज़्यादातर डबल ए का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं पर सिर्फ ए का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आगे नीचे तरफ हम देखेंगे। तो ये रहा आज का, ये डबल ए और जे। ठीक है, ये आज है। इसके बाद देखिए मीना, यहाँ पे क्या लिखा है मीना। तो हम अंग्रेजी में मीना कैसे लिखेंगे, देखिए मीना हम लिखेंगे म का क्या होता है एम। ठीक है, एम। और यहाँ पर देखिए म में बड़ी ई की मात्रा लगी है, तो आपने पढ़ा होगा वहाँ की बड़ी ई का डबल ई होता है, लेकिन हम यहाँ अंग्रेजी में एम आई भी लिखेंगे तो भी चलेगा, यानी कि आई लिख करके यानी छोटी ई का मात्रा लगा करके भी हम मीना लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एम के बाद आई, इसके बाद एन, इसके बाद ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया मीना। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में ज़्यादातर जो है बड़ी ई और बड़ा ऊ, ये सब का उपयोग छोटा ऊ का लिखकर ही काम चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मीना इस तरह से मीना लिखेंगे अंग्रेजी में। ठीक है, अगर आप मीना इस तरह से भी लिखते हैं जैसे एम डबल ई और एन ए, ठीक है, तो ये भी गलत नहीं है। और अंग्रेजी में लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, और का, यहाँ पर देखिए का, तो आपने देखा कि का क्या होता है, जैसे क का के होता है। ठीक है, और क का के ए भी होता है। ठीक है, क का के होता है, क का के ए होता है, और का के ए भी होता है और के डबल ए भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे के ए लिखेंगे। ठीक है, के ए हम यहाँ पर लिखेंगे। क्योंकि अंग्रेजी में जिस तरह से हम मीना को यहाँ पर लिखे यानी कि एम आई एन ए, उसी तरह से का भी यहाँ पर के ए लिखेंगे। ठीक है, अगर का आप ऐसे भी लिखते हैं के डबल ए तो कोई गलत नहीं है। ठीक है, और अब देखिए जन्मदिन, जन्मदिन है, सभी को मिटा लेते हैं एक बार। जन्मदिन ये कैसे लिखेंगे, देखिए जन्म जे ए एन एम ए डी आई एन। ठीक है, तो ये क्या है देखिए,
यहाँ से हो गया ज, इसके बाद आधा न के लिए एन, इसके बाद म के लिए एम ए, ठीक है, जन्म दिन, दिन के लिए DIN। अगर यहाँ पर जन्मदिन अलग अलग होता, जैसे कि यहाँ जन्म इसके बाद दिन, ये अलग अलग होता, तो हम इसको कैसे लिखते, देखिए जन्म, इसके बाद दिन को कैसे लिखते, DIN, जन्मदिन, ठीक है, जन्मदिन। देखिए यहाँ पर एम है, देखिए म में ए लगाया गया है क्योंकि ये एक ही में शामिल करके लिखा गया है, ठीक है, जन्मदिन को सटा करके लिखा गया है, इसलिए हम यहाँ पर जब लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। अगर ये अलग हो जाता है, जन्म अलग हो जाता है और दिन अलग हो जाता है, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब है का कैसे लिखेंगे, है का एकदम सिंपल है, ठीक है, जैसे कि ह का H होता है तो H लिखे, और ए की मात्रा के लिए हम क्या लगाते हैं, ए की मात्रा के लिए AI, ठीक है, AI को ए पढ़ा जाता है अंग्रेजी में, तो है इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम नीचे आगे देखते हैं, ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा, और नीचे तरफ जाएंगे तो आपको और समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तुम, यहाँ पर तुम है, तो तुम को अंग्रेजी में हम कैसे लिखेंगे, देखिए त का क्या होता है, त का होता है आपका टी, ठीक है, इसके बाद उसमें यू का मात्रा लगाएंगे, ऊ की मात्रा के लिए यू लिखा जाता है, तो हम यहाँ पर यू लिख दिए हैं, ठीक है। तू और म के लिए एम, तुम। कहाँ देखिए के ए क, ठीक है, यहाँ पर क को पूरी तरह से उच्चारण किया जा रहा है, इसलिए KA आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर देखिए किसी शब्द के अंत में क आता हो तो उसके लिए सिर्फ के लिखा जाता है, ठीक है, जैसे कनक यहाँ पर लिखे तो इसके लिए इस के लिए यहाँ पर सिर्फ क लिखा जाएगा, बाकी इनके लिए ए का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ है तो उसके लिए KA लिखा, और हाँ के लिए क्या लिखूँगा, ह के लिए H लिखा जाता है, ह का H होता है ह, और उसमें आ की मात्रा लगी है तो ये आ की मात्रा लगाया, हाँ, कहाँ, और यहाँ पर अंग के लिए एन लगा दिया, कहाँ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, कहाँ, ठीक है। अब कहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता था, जैसे कि KAHAA और N, कहाँ, ठीक है, तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है, ये भी सही है और ये भी सही है, कहाँ, ये दोनों सही हैं। लेकिन जब आप अंग्रेजी में लिखते हैं सामान्य तौर पर तो ये ज़्यादा सही है, ठीक है। जा के लिए हम लिखते हैं जे और ए, जा, इसके बाद रहे, RAHE, रहे। देखिए यहाँ र, इतना र पढ़ेंगे और इसको हे पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे ह का H होता है और ई लगा दिए तो ई जो है ए की मात्रा है, ठीक है, रहे, हो, और हो को कैसे लिखेंगे, HO, ठीक है, ये ओ की मात्रा है, ओ, तो ये हो पढ़ेंगे इसे, जा रहे हो, ठीक है। और नीचे देखते हैं आगे, महेंद्र स्कूल जा रहा है, इसका देखिए अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, महेंद्र कैसे लिखेंगे, देखिए MAHE, महे, और इसमें N, महेंद्र, द्र को कैसे लिखेंगे, DRA, महेंद्र, ठीक है, इतना क्या हुआ हमारा, महेंद्र है ये, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिए, इतना से बन गया आपका म, इसके बाद हे और N, महेन, और द्र देखिए ये आधा द है और पूरा र है, ठीक है, तो पूरा र है और र को
एक जोर देकर के उच्चारण किया जाता है द्र द्र, तो उसमें अ का साउंड आ रहा है। ठीक है, जिस तरह से हम हिंदी पढ़ते हैं तो उसमें स्वर हिंदी का अ आ रहा है। महेंद्र, द्र द्र में अ आ रहा है लास्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर ए का उच्चारण, ए का यहाँ पर प्रयोग किया गया है महेंद्र द्र में। ठीक है, तो ऐसे होता है महेंद्र। अगर आप इसी तरह से राजेंद्र, पुष्पेंद्र, गजेंद्र ये सब लिखते हैं तो उसमें भी द्र के लिए DRA आएगा लास्ट में। ठीक है, आगे है स्कूल, तो स्कूल कैसे लिखेंगे आप? तो आगे देखिए स्कूल है यहाँ, तो यहाँ आधा स है, आधा स के लिए आप क्या लिखेंगे? S। ठीक है, और कू के लिए K और डबल O, स्कूल। ठीक है, ये स्कूल है हमारा। अब जा है यहाँ पर, तो जा के लिए आप क्या लिखेंगे? JA। ठीक है, JA जा। रहा है का RAHA रहा। ठीक है, इसे क्या पढ़ेंगे? रहा। देखिए इसमें आ की मात्रा का उपयोग किया जा रहा है और इसमें भी आ की मात्रा का यहाँ पर ए लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अ के रूप में उच्चारण हो रहा है और यहाँ पर आ के रूप में। ठीक है, इसे जैसे कि आपने देखा आ का क्या होता है? ए भी होता है और डबल ए भी होता है। ठीक है, ये दोनों होता है। अ का ए होता है। ठीक है, अ का ए होता है, तो यहाँ पर ए लिखा हुआ है RA। ठीक है, तो यहाँ पर अ का आवाज़ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर र में अ का आवाज़ आता है तो RA लिखा गया है। और यहाँ पर जो है हा के लिए HA। ठीक है, रहा। तो इस तरह से इस अंग्रेजी में होता है रहा है के लिए क्या लिखेंगे आप? HAI। ठीक है, तुम्हें किसने देखा? तुम्हें के क्या लिखेंगे? TUM, तुम। है के लिए HEN। ठीक है, तुम्हें यहाँ तक तुम्हें हो गया। और किसने के लिए KIS, किसने KISANE, किसने देखा। ठीक है, देखा के लिए DEKHA। ठीक है, देखा। यहाँ से दे हो गया और खा के लिए KH, ख का KH होता है, उसमें खा है तो यहाँ पर ए का मात्रा लगा दिया गया है। ठीक है, देखा। और नीचे देखिए यहाँ पर हम नामों को अंग्रेजी में अब लिखना सीखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रमेश का हम अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? जैसे रमेश र का पूरी तरह से उच्चारण किया जा रहा है, तो यहाँ पर र का लिखेंगे हम RA, इसके बाद में म का होता है M और उसमें ए की मात्रा लगा है, तो मात्रा के लिए हम लगा देते हैं E। ठीक है, रमे, यहाँ से हो गया रमे, और श शलगम वाला श है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे उसके लिए? SH। ठीक है, रमेश। तो इस तरह से रमेश हम लिखेंगे अंग्रेजी में। और यहाँ देखिए आगे रामेश्वर है। ठीक है, ये रामेश्वर है, तो इसे कैसे लिखेंगे? देखिए रा का सिंपल सा ऐसे ही लिखेंगे हम RA रा, और में ME में रामे, और इसके बाद आधा स के लिए SH लिख देते हैं यहाँ पर रामेश। वर के लिए WAR। ठीक है, रामेश्वर। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बन गया रामेश्वर। और इसे देखिए ये क्या है? रमेश्वर। ठीक है, तो ये रामेश्वर है और ये रमेश्वर है। अगर किसी का नाम ये होता है और किसी का नाम ये भी रहता है, ठीक है, तो वो कैसे लिखेगा अपना नाम अंग्रेजी में? देखिए रमेश्वर। तो ये सेम यही नाम वो भी लिखेगा अंग्रेजी में। ठीक है, रामेश्वर और रमेश्वर
इनका अंग्रेजी में एक ही होगा, दोनों एक ही नाम को लिखेंगे, है ना। तो पढ़ने वाला अब क्या पढ़ेगा, पढ़ने वाला या तो रामेश्वर पढ़े इसको या फिर रामेश्वर पढ़े, वो उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन अंग्रेजी में दोनों इसका सेम लिखेगा। अगर कोई व्यक्ति रामेश्वर ऐसे भी लिखता है जैसे कि RAMESHWAR रामेश्वर, तो ये भी रामेश्वर गलत नहीं है, ठीक है। ये रामेश्वर सिर्फ इसी को बताता है कि ये रामेश्वर है। इसका हिंदी में रामेश्वर भी होता है और रामेश्वर भी होता है, ठीक है। अगर रामेश्वर लिखते हैं हिंदी में, तो अंग्रेजी में उसका रामेश्वर ये होता है और रामेश्वर का भी यही होता है, ठीक है। और यहाँ आगे देखिए, यहाँ पर है हरिका। यहाँ पर क्या लिखा है, हरिका। तो अंग्रेजी में हरिका कैसे लिखेंगे, HARIKA, ठीक है, ये है हरिका। और निशा, निशा कैसे लिखेंगे, NISHA, ठीक है, निशा। जिस तरह से हम हिंदी में मात्रा लगाते हैं उस तरह से आप अंग्रेजी में मात्रा लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि स्वर में मात्राएं होती हैं स्पेलिंग वाला, जो कि अ से लेकर के अह तक, वो सभी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें ई की मात्रा है, ठीक है, तो यहाँ पर ई के लिए आई का उपयोग हुआ है। और स में आ की मात्रा है, तो आ के लिए ये ए वाला उपयोग किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया निशा। और ये है नीलम। नीलम कैसे लिखेंगे देखिए, तो हम नीलम लिखेंगे NILAM, नीलम, ठीक है। या तो फिर हम नीलम ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे NEELAM, नीलम, ठीक है, ये भी नीलम सही है। और यहाँ पर अगर आई लिख देते हैं एन के बाद तो ये भी सही है, ठीक है। और यहाँ आगे देखिए नीरज। नीरज हम कैसे लिखेंगे, NIRAJ, नीरज। या तो फिर हम नीरज बड़ी ई से भी लिख सकते हैं, नी के लिए बड़ी ई लिख दिए, इसके बाद RAJ, नीरज, ठीक है। और यहाँ देखिए हिमांशु। हिमांशु हम कैसे लिखेंगे, HI, जैसे ह के लिए H होता है तो आई की मात्रा यहाँ पे छोटी की मात्रा के लिए आई लिख दिए। और मान, मान के लिए MAN, हिमान। और सु के लिए SHU, देखिए ये हो गया हिमांशु। या तो फिर आप हिमांशु ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे HIMAANSHU, ठीक है। लेकिन ये वाला सही है अंग्रेजी में, ठीक है। और ये भी कोई गलत नहीं है, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही लिखा जाता है, ठीक है। और अंग्रेजी का रूल्स कहता है कि यही सही है, ठीक है। और यहाँ देखिए राजेश। राजेश हम कैसे लिखेंगे, RAJESH, राजेश, ठीक है। और यहाँ देखिए पूनम। यहाँ पर पूनम देखिए, पूनम कैसे लिखेंगे, P और यहाँ पर UNAM, पूनम। या तो फिर यहाँ पर आप बड़ी ऊ का भी अंग्रेजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़ी ऊ के लिए हम डबल ओ लिख सकते हैं, यानी कि पी के बाद यहाँ पर OONAM, ठीक है, पूनम। आप ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी, ठीक है। और यहाँ देखिए पूजा। पूजा आप कैसे लिखेंगे, पूजा PUJA, ये भी लिख सकते हैं। और POOJA, पूजा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्या होता है कि किसी की नाम होती है तो ज़्यादातर यही पूजा लिखा जाता है, ठीक है। सूरज, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सब में बड़ी ऊ है, लेकिन यहाँ पर छोटी ऊ का भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। सूरज, यहाँ सूरज देखिए, सूरज किस तरह से होता है, SURAJ, ये है सूरज, ठीक है। तो सूरज हमेशा ऐसे ही होता है, यहाँ पर छोटा ऊ का अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और आगे यहाँ देखिए आरती। यहाँ पर है आरती, ठीक है। आरती हम कैसे लिखेंगे, A और R के लिए R और RT, आरती, ऐसे हम आरती लिखेंगे, ठीक है। ARTI,
इससे हम आरती लिख दिए हैं, ठीक है। या तो फिर आरती हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ARATI, आरती, आरती, ठीक है, आरती। और यहाँ देखिए आकाश, यहाँ पर आकाश के लिए हम कैसे लिखेंगे, आकाश, AKASH, आकाश, ठीक है। यहाँ पर देखिए आ का मात्रा लगा है, लेकिन हम सिर्फ ए लिखकर ही आ का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। अनीता कैसे लिखेंगे, ANITA, अनीता, ठीक है, ये अनीता सही है। और यहाँ देखिए पार्वती, पार्वती कैसे लिखेंगे, PARWATI, पार्वती, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये आधा र है, ठीक है, पी के बाद आधा र, यहाँ पे इसी बीच में पढ़ा जाता है, ठीक है, ये वाला र को, और ये आधा र होता है, तो इसे पार्वती पढ़ेंगे। और यहाँ देखिए आशीष, आशीष कैसे लिखा है, AORSHISH, आशीष, ठीक है। और यहाँ कमल, कमल कैसे लिखेंगे, देखिए KAMAL, कमल। या फिर हम कमाल लिखते हैं, तो कमाल कैसे लिखेंगे, सेम हम इसी तरह से कमाल लिखेंगे। अगर हमको लिखना होगा कामल, 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 तो हम अंग्रेजी में सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे कामल। अगर कमल लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे कमल। अगर कमाल लिखना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे कमाल। तो ये क्या है, हमारा कमाल हो गया, ठीक है। तो अंग्रेजी इसी तरह से होता है। आपको इसे समझने की ज़रूरत होता है कि जो हमारा अगला इंसान है तो हमको क्या बताना चाहता है उस शब्द को बोलकर, उसका क्या मतलब है, ठीक है, वो हमारे ऊपर समझना होता है उसको, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेजी होता है। तो ये रहा आज का वीडियो, इतने ही तक। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर एंड गुड बाय।